आजकल अपने यहाँ पर रिवाज है कि इंतकाल होता है तो पूरी पूरी रात रखे रहते हैं, सुबह ले जाएंगे, इशा के बाद इंतकाल हुआ तो सुबह ले जाएंगे। क्यों? बोले वो बेटी आने वाली है, वो पोता आएगा, वो नवासा आएगा। जीते जी जिसको कुछ नहीं पड़ी थी, ना पोते को दादी से पड़ी थी, ना नवासे को नाना से पड़ी थी, उसके लिए मैयत को तकलीफ देते हैं। हुक्म ये है कि जब इंतकाल हो तो सिर्फ इतना टाइम लिया जाए, इतना टाइम, ये सुन्नत है, इतना वक्त लिया जाए जितने टाइम में आप नहला करके कफन पहना सकते हैं, बस इतना टाइम लिया जाए। बाकी और दिगैर तकल्लुफात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब तो वो बंबई से आ रहा है, वो नागपुर से आ रहा है, वो कानपुर से आ रहा है, मैं सोचता हूं वो आके करेगा क्या? उसने आके करना क्या है? अच्छा, रात के 3 बजे मैयत उठाएंगे तो 10-15 ही लोग रहेंगे, तो लोग बोलेंगे देखो उसके जनाजे में लोग नहीं थे। लोगों की कसरत के लिए तुम जनाजे की में ताखीर करके मुर्दे को तकलीफ क्यों देते हो? हाँ, अगर ये है कि भाई चलो इतनी रात हो जाएगी कि लोगों की नींद खराब होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों की नींद खराब होगी। उसकी वजह यह है कि मैयत होती है तो मोहल्ले और कम से कम गली के लोग तो बेचारे सो ही नहीं पाते, वो तो तकल्लुफ में बैठे ही रहते हैं। तो जितने लोग उतने लोग जा करके दफन कराएं। क्या जरूरी है कि पूरी की पूरी बारात चले दफनाने के लिए? कोई लाजमी है? कुछ लोग तो नाम नेहाद इतने, आजकल ऐसा हो गया कि जुमा के दिन इंतकाल हुआ तो नमाज जुमा के बाद ही ले जाएंगे। और कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, असल में जुमा मिल जाएगा ना। किसको जुमा मिलेगा? जिसने जीते जी जुमा नहीं पढ़ा उसको जुमा अब मिलेगा मरने के बाद। हंसने की बात नहीं है, बहुत हैरत की बात है ये। और जुमा मिल जाए, उस पर कोई फर्ज ही नहीं है जुमा, तो किसको जुमा मिलेगा? और जिसको मिलना है वो तो पढ़ ही लेंगे जुमा। मैयत को जुमा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि उसका इंतकाल हो गया, अब उस पर कोई नमाज फर्ज नहीं। हाँ, ये अल्लाह वालों की शान है कि जब वो कब्र में जाते हैं तो चूंकि उनको नमाज से इतनी मोहब्बत थी तो अल्लाह ताला उनको कब्र में भी नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमाता है। लेकिन किनको जिनको मोहब्बत थी, जो बेचारे तरावी में भी पहुंच नहीं पाते, उन्होंने कब जुमा पढ़ना मरने के बाद? उनको कब जुमा मिलना है? जो फर्ज नमाज के लिए नहीं आते, मस्जिदें रोती है, मस्जिदें आंसू बहाती है मुसलमानों के हाल पर कि हमें वीरान कर दिया। जिन्होंने सारी जिंदगी मस्जिद को रुलाया, अब मरने के बाद भी उसको कोई जुमा मिलना है? ऐसी जहालत ना किया करो, जितनी जल्दी हो सके दफन कर दिया करो, यही सुन्नत है। और मुर्दे के लिए भी यही आफियत है, जितनी ताखीर करते हो मुर्दे के जिस्म में उतनी तब्दीली आती है। अल्लाह ना करे कभी कभी तो बदबू शुरू हो जाती है, तो उसके ऐब तुम लोगों पे जाहिर करना चाहते हो। सुन्नत यही, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 चीजों में देर मत किया करो। नमाज का वक्त आए तो जल्दी से नमाज पढ़ लो, बेटा बेटी बालिग हो जाए तो जल्दी से शादी कर दो, और जब मैयत हो जाए तो तदफीन में जल्दी करो। मैयत वास्ते देती है, मुझे जल्दी से अपने मकाम पे पहुंचा दो, मुझे जल्दी से अपने मकाम पे पहुंचा दो, मैयत वास्ते देती। सैयद अमीन आपका अदना